दोस्तों, मरहूम राहत इंदौरी साहब का एक शेर है, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा है सच बोलो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जंग की शुरुआत में आपने देखा होगा जो मुसंघी खासतौर पर फ़लस्तीन पर कब्जा करा रहे थे, फ़लस्तीन के संसद पर कब्जा करा रहे थे, हमास पर पथराव करा रहे थे कि देखिए कैसे फ़लस्तीन के मजलूम लोग हमास के ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं। पर आज उन्हें इजराइल से आती हुई तस्वीरें नजर नहीं आएंगी, जहां इजरायली फोर्स के ऊपर खुद इजरायली पथराव कर रहे हैं, इजराइल के मंत्रियों के ऊपर पथराव कर रहे हैं और जगह जगह जो है इजराइल में बड़ा एहतजाज देखने को मिल रहा है, जिसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये एहतजाज अब सिर्फ तेल अवीव में नहीं बल्कि जेरूशलम में भी ये एहतजाज देखने को मिल रहा है और यही एहतजाज जो है किर्यत शमोना के आसपास शहरों में भी देखने को मिल रहा है। किर्यत शमोना वो शहर जो हिजबुल्लाह के डर से पूरा का पूरा खाली हो चुका है, अब वो लोग भी इस एहतजाज का हिस्सा बन रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से इजरायली फोर्स जो कि पुलिस वाला एक घोड़े पर जा रहा है और प्रोटेस्टर जो हैं वो पथराव कर रहे हैं, वो तख्ती अपनी सेना अपनी फोर्स के लोगों के ऊपर फेंक रहे हैं। और ये कोई हमास के लोग नहीं बल्कि खुद यहूदी हैं, इजराइल में बसने वाले लोग हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि पुलिस और आवाम के बीच में बड़ी बड़ी झड़पें देखने को मिली। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा ये वीडियो कि किस तरीके से लोग जो हैं इधर उधर भाग रहे हैं और पुलिस से तगड़ी झड़प देखने को मिली है और कैसे लाखों की संख्या में जेरूसलम में लोग इकट्ठा हुए हैं। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि ये तीनों फुटेजेस शायद आज किसी मुसंघी को नजर नहीं आएंगे, जो कल तक ये बता रहे थे कि देखिए हमास के ऊपर पथराव कर दिया साहब, क्या ही बचा। जो खुद संघियों को खुश करने के लिए अपनी रिपोर्ट बता रहे थे, क्योंकि वो संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग जो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि फ़लस्तीन को इजराइल ने कितना बर्बाद कर दिया, कितने लोगों को मार दिया, और उन्हीं को खुश करने के लिए तमाम खबरों का जाल आपके इर्द गिर्द बुना गया और ये कहा जाने लगा कि साहब जो हमास कर रहा है वो गलत है, जो इजराइल कर रहा है वो सही है। पर अब तो इजराइल की मीडिया भी ये बता रही है, दिखा रही है, और इजराइल के लोग भी सेना के ऊपर मंत्रियों के ऊपर पथराव कर रहे हैं। पर ये चीजें हर जगह से गायब हैं ताकि ये ना समझा जाए कि भैया यहूदी ही अपनी सेना और सरकार के खिलाफ आ गए हैं, जो कि आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इजरायलियों के मंत्री यित्ज़हाक गोल्डन ऑफ की कार पर पथराव किया गया। यरूशलेम में एक अति रूढ़िवादी प्रदर्शन के दौरान मंत्री यित्ज़हाक गोल्डन ऑफ की कार पर हमला हुआ। ये फुटेज एक प्रदर्शनकारी को एमजीबी सैनिक पर तख्ती फेंकते हुए और दूसरे को पुलिस के घोड़े पर मारते हुए दिखाया भी गया है। अतिरिक्त फुटेज में पुलिस घोड़सवार सेना फेंके जा रहे पत्थर और वस्तुएं कैद होती हुई दिखाई दे रही हैं कि इजरायली ही अपनी सेना के ऊपर पथराव कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इजरायली मीडिया जेरूसलम पोस्ट ये बता रहा है कि हाँ, अब मंत्रियों के ऊपर, नेताओं के ऊपर जो है पथराव होना शुरू हो चुके हैं। जहां स्थानीय पुलिस के अनुसार इजरायली सेना में यहूदियों को शामिल करने के खिलाफ यरूशलेम में विरोध प्रदर्शन रविवार को हिंसक हो गया।
प्रदर्शनकारियों ने कानून प्रवर्तन अधिकारियों और एक मंत्री की कार पर जमकर हमला किया और पथराव किया। इजरायली पुलिस प्रवक्ता के अनुसार दंगाइयों ने पुलिस अधिकारियों और मंत्री यित्जहाक गोल्डनॉफ की कार पर पथराव किया जब वे अपने घर लौट रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने राजमार्ग को पूरी तरीके से रोक दिया और कूड़ेदानों से सड़क को भी आग के हवाले कर दिया गया, जिसकी जानकारी खास तौर पर दी गई। ये जेरूसलम की तमाम तस्वीरें सामने आई जहां गोल्डनॉफ के प्रवक्ता CNN से पुष्टि की कि हमले के कुछ मिनट बाद पुलिस ने उन्हें इलाके से सुरक्षित निकाला। उन्हें कोई चोट जो है नहीं आई है। पर मंत्री की गाड़ी पर पथराव, सेना के जवानों के ऊपर पथराव, ये साफ तौर पर दिखाता है कि इजराइल एक जंग तो तमाम देशों से लड़ ही रहा है, जो सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू अपनी सनक के चलते इजराइल को बर्बाद कर रहा है। एक जंग अंधेरी खाने में चल रही है जो गृह युद्ध में तब्दील हो चुकी है, जो कि साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि तेल अवीव में भी एहतजाज देखने को मिला, जो कि आपके स्क्रीन पर है। कैद में बंद भाई बहनों के सम्मान में शनिवार की रात तेल अवीव के होस्टेस स्क्वायर में 13,000 लोगों की भागीदारी के कुछ 7 विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें बंधकों के भाई बहनों ने अपने प्रियजनों के 267 दिनों की कैद के बारे में बात की। इजरायली मीडिया के अनुसार अन्य विरोध प्रदर्शन केसरिया और यरूशलेम में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर के बाहर आयोजित किया गया। तेल अवीव में रैली में बोलने वाले लोगों में से एक छात्र और क्रिए शोमोना से निकाले गए रिजर्व कैप्टन हैं और जिन्होंने प्रदर्शनकारी को बताया कि 215 दिनों तक लड़ने के बाद उन्हें 2 सप्ताह पहले रिजर्व लड़ाई से बाहर कर दिया गया है। मतलब कौन प्रोटेस्ट कर रहा है और सामने जो पथराव और जो जिनके ऊपर पथराव हो रहा है वो भी सेना के लोग, और एहतजाज भी कर रहे हैं सेना के लोग, जिनके परिवार के लोगों को बंधक बनाया गया है। और हजारों लाखों की संख्या में यरूशलेम और तेल अवीव में लोग जो हैं इकट्ठा होकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां शनिवार को नियमित में एक सरकार विरोधी प्रदर्शन में 68 वर्षीय इस्हाक एल्गरात ने भाई डैनी एल्गरात के सुझाव की गाजा में ऐसे बंधक हो सकते हैं जिनके साथ बलात्कार किया गया था और जो बच्चों को जन्म देने वाली हैं। एल्गरात ने कहा कि हम जो जानते हैं और सोचते हैं उनके अनुसार वहां बंधक हैं जो गर्भवती हैं, 9 महीने के बाद वे बच्चे को जन्म देंगी। उन्होंने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से जल्द ही गाजा में नरसंहार को रोकने की अपील की। बंधक और लापता परिवार मंच ने कहा कि 120 बंधकों में से भाई बहनों के जोड़े 5 से भी अधिक हैं, जहां परिवार के लोगों को बंधक बनाया गया है। वहीं इजरायली मीडिया सूत्रों के अनुसार प्रदर्शन में तेल अवीव के हिस्ट्रियाट बिल्डिंग के ट्रेड यूनियन सेंटर के बाहर आग लगा दी गई और हिस्ट्रियाट के अध्यक्ष ऑर्नोन बार डेविड सुरक्षित करने के लिए अर्थव्यवस्था को बंद करने का ऐलान करते हुए सुना जा सकता है, जहां साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि इजराइल में एक गृह युद्ध छिड़ चुका है। सेना के ऊपर पथराव हो रहे हैं, मंत्रियों के ऊपर पथराव हो रहे हैं और पथराव करने वाले कोई बाहरी लोग नहीं, जिनके बारे में बेंजामिन नेतन्याहू खुल करके कहता है कि भैया देखिए ये तो यहूदी विरोधी लोग हैं। अब यहूदी ही यहूदी के खिलाफ होकर के अपने ही यहूदी मंत्री के खिलाफ, अपनी ही यहूदी सेना के खिलाफ पथराव भी कर रहे हैं।